हम जी ये विष्णु जी अवतार लेते हैं। जैसे उन्होंने अवतार लिया राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में। ठीक है, वो तो पता है। और ये आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज, ये कैसे अवतार ले लिए? अगर मान भी लिया मैंने कि इन्होंने अवतार लिया, तो ये किसके अवतार है भाई? ये तो बताइए। ऐसा है, जो अवतार के बारे में अभी आप ठीक से नहीं मालूम आपको। अवतार दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पूर्ण ब्रह्म के, एक होते हैं ब्रह्म के। ब्रह्म यानी इनको क्षर पुरुष भी कहते हैं, काल भगवान भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं। तो ये जो काल भगवान है यानी ब्रह्म है, इसका 21 ब्रह्मांड है। इसकी 21 ब्रह्मांड में कि एक ब्रह्मांड में बहुत से लोक हैं। उनमें जैसे ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, ये सब 14 लोकों की बात है। तो उन लोकों से अलग अलग जो है समय समय पर ये भेजता रहता है। इसके अवतार अक्सर आते रहते हैं, और आते रहते हैं तो वो अपने नियम कायदे के अनुसार ये ज्ञान फैलाता है। तो उसमें कुछ भ्रमित करने वाली चीजें इनके द्वारा फैला देता है। ठीक है, जैसे गलत पूजाएं, गलत भक्ति, पेड़ की पूजा कोई बताएगा, कोई कोई जो है कहेगा कि गंगा में स्नान कर लो, कोई कहेगा कि ये कर लो, कोई कहे भूत पुत्र। ये सारा काम इन अवतारों के द्वारा ये करवा देता है। आप देखेंगे अब ऐसा ही सिर्फ नहीं करता, ये भी करता है कि इनमें परमात्मा का भी ज्ञान ये दे देता है, लेकिन बहुत ही कोड वर्ड में रहता है और कोई समझ नहीं पाता। अच्छा, ये हुआ इसके अवतार। तो उसी के अवतार कौन थे? राम जी, कृष्ण जी। तो ये तीर चलाना, हाँ, हथियार लेना, ये सब धारण करते हैं, लोगों को नाश करते हैं, मारते हैं, खत्म करते हैं और धर्म की स्थापना कहते हैं, धर्म की स्थापना। लेकिन होता क्या है कि जो पूर्ण ब्रह्म का अवतार होता है वो संत होता है, संत रूप में होता है। वो कभी भी धारण ये नहीं करता, बंदूक, तीर, तलवार, धनुष, ये सब कुछ धारण नहीं करता है। तो वो दूसरे प्रकार का अवतार होता है। वो कम आता है, वो भी आता रहता है परमात्मा का, लेकिन उसको पहचानते बहुत कम लोग हैं। तो उसके पास जो यहाँ से मोक्ष करवा कर ले जाने का काम होता है, उसके पास जो काल को भी रोकने की सामर्थ्य होती है। लेकिन कुछ सिस्टम उसके अपने प्रावधान है कि काल से यहाँ से जब ले जाता है तो जबरदस्ती नहीं ले जाता। तो इस वजह से किसी को हथियार मार देना, किसी को समाप्त कर देना, ये काम नहीं है। वो बहुत तत्व ज्ञान देता है, पूर्ण ज्ञान करवाता है परमात्मा का, और सही भक्ति विधि बताकर यहाँ से निकाल ले जाता है, आपको पाप कर्मों से बचाता है। वो उसका ये काम होता है। तो आप समझ रहे हैं मैं जो कर रहा हूँ। तो जो ब्रह्म के अवतार है, और जो संत रामपाल जी महाराज क्या है, संत रामपाल जी महाराज के पास पूर्ण मोक्ष विधि है, उनके पास सच्ची विधि है, पूरा मंत्र है, और उस मंत्र के आधार पर लोगों को खूब लाभ होता है। उनकी सारे दुखों का निवारण होता है। वो सारे समाज को एकदम साफ सुथरा बना रहे हैं, सच्चे बना रहे हैं। बिगड़े हुए लोग हैं, ठगी चोरी बेईमानी में लगे हैं, इन चीजों को नाश कर रहे हैं वो। और उसके साथ साथ जानती हैं 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग अनुयायी जुड़े हैं। लोग उनकी प्रेरणा से समाज सेवा में लगे हैं, रक्तदान करते हैं। ये काम जो है पूर्ण परमात्मा का जो संत होता है वो करता है, सच्ची राह वो दिखाता है। उसका ये काम है, तीर धनुष तलवार चला करके मार काट नहीं करना, ये वो अवतार कहलाता। समझिए, अवतार दो तरह के होते हैं इस तरह से। तो जैसे संत रामपाल जी हुए महाराज, उसी तरह से फिर उसी के जो है परमात्मा के स्वयं आते हैं। 650 साल पहले लगभग आए थे, स्वयं आए। तो कबीर साहब स्वयं आते हैं या तो भेजते हैं। वो काल ब्रह्म से अलग उनका कार्य होता है, काल ब्रह्म के लोक से छुड़वाते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं ना। वो सारे अवतार भी काम करते हैं काल ब्रह्म के, वो भी फंसे हैं, उनका भी दुर्गति करेगा ये बाद में, उनको भी 84 में डालता है, देवी देवताओं को भी खाता है। तो गीता में जैसा आप पढ़िए तो